किन मुश्किलात से गुजर कर सिर्फ 3000 रुपये से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो मैंने आपको पिछली व्लॉग में बताया था। लेकिन आज के व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट करने के बाद मुझे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पहला ऑर्डर मुझे कितने अरसे के बाद मिला, सोशल मीडिया के अकाउंट्स को मैंने कैसे हैंडल किया, कब बनाए, कैसे बनाए, सारी डिटेल शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं सुबह नाश्ते से शेयर कर रही हूँ। और आज सुबह जब उठी हूँ तो देखा बहुत बारिश हो रही थी, हस्बैंड ने ऑफिस भी जाना था, तो मैंने सोचा कि चलें कुछ बना देती हूँ, क्योंकि वो लंच लेकर जाते हैं, खा के तो नहीं जाते, वो सिर्फ दूध पी कर चले जाते हैं, तो खाते नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि सुबह जाना होता है तो उनका दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा आलू का पराठा थी, क्योंकि बारिश के मौसम में ना ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं उनको। तो मैंने नाश्ता बनाकर पैक करके दे दिया था। मैं उनसे यही कह रही थी कि गरम गरम खा लें, गरम खाना खाने का ही मज़ा आता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लेके ही जाऊँगा, अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो बस फिर वो नाश्ता लेकर चले गए थे और मैं फिर एज़ यूजुअल सो गई थी। और मैं उठी हूँ तकरीबन 11:30 बजे दोबारा से, और फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। तो अपने जो मैंने नाश्ता बनाया था ना, उसमें मैंने बहुत ही कम जो है ना वो घी का यूज़ किया था, क्योंकि बहुत ऑयली पराठा मुझसे खाया नहीं जाता। और जो ऑयल मैंने लगाया था बाद में, उसको भी मैंने ना टिशू से रिमूव कर दिया था। उसके बाद जी मैंने अपनी दवाई खाई, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रही थी। डॉक्टर्स ने काफ़ी सारी मेडिसिन दी हुई थी। आज जब अगेन मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मेरी मेडिसिन चेंज कर दी हैं। जो पहले खा रही थी उनको बंद करके न्यू मेडिसिन दे दी हैं, पहले से काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कोई भी दुआ अगर 40 बंदे बोलें तो वो अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। तो आप सब लोग मेरे लिए खास दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। आप लोग सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया जो मेरे चैनल पर आते हैं, मेरा ब्लॉग देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। जी ये चीज़ें तो हमारी चलती रहेंगी। आज बहुत सारे काम थे जो मुझे करने थे। तो अच्छा, मैंने अपना फेसबुक पेज खोला हुआ था, मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ अपना पुराना वर्क भी मैं शेयर करती हूँ, लेकिन नेट कहता है कि जी नहीं, मैंने नहीं तुम्हें शेयर करने देना। तो मैंने कहा चले, मैंने खोला है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि अगर आप लोग मेरा प्रीवियस फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं, जो मैंने पिछला बहुत पुराना काम किया हुआ है, तो आप लोग जाकर प्रोफाइल पिक्चर्स देखें, एल्बम्स बने हुए हैं। एल्बम्स में जाएंगे ना, नीचे स्क्रॉल डाउन करके तो नीचे बहुत सारी जो है ना वो पिक्चर्स हैं। आपको मेरा बहुत पुराना 2017 वाला काम भी नज़र आ जाएगा। और इंस्टाग्राम भी आप लोग मेरा विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को बायो में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से मेरा इंस्टाग्राम भी देख सकते हैं। तो बस फिर मैंने सबसे पहले दवाई खाने के बाद ये काम किया कि पार्सल भेजना था, उसको पैक किया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये उल्टी साइड पर क्यों बने हुए हैं इमाम ज़ामन। बेसिकली मेरे पास जिनका ये ऑर्डर था ना, उन्होंने मुझे इंडिया ने एक पिक्चर सेंड की थी और उन्होंने मुझे बोला था कि इस तरह से बनाना। पहले जब मैंने बनाया तो मैंने दिल की सीधी साइड पर ने या अली और या फातिमा लिख दिया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मुझे पसंद नहीं आ रहा, आप इसको चेंज करें। फिर मैंने इसको वापस से दोबारा से बनाया और फिर भेजा। तो क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। उनको जो चीज़ चाहिए होती है वही हमें बनानी होती है। और अच्छा बिजनेस ऑनर होता भी वही है कि वो अपनी क्लाइंट डिमांड को समझे और उसके मुताबिक उनको काम करके दें, क्योंकि जितनी अच्छी बाउंडिंग आपके कस्टमर के साथ होती है ना, उतना ही अच्छा आपके लिए साबित होता है। क्योंकि अगर आपका कस्टमर एक दफ़ा आप पर ट्रस्ट कर लेता है, आपको अच्छा फीडबैक देता है ना, और जब उसका ट्रस्ट कायम हो जाता है ना, तो वो अगेन एंड अगेन आपके पास ही ऑर्डर करता है। और फिर चाहे वो आपकी चीज़ महंगी हो, चाहे आपकी चीज़ सस्ती हो, वो हमेशा आपसे ही ऑर्डर करता है। तो पिछला व्लॉग मैंने जहाँ पर एंड किया था, मैं वहीं से स्टार्ट। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि काम स्टार्ट करने के पूरे 1 साल के बाद 14 अगस्त के एयरिंग थे जो मैंने बनाए थे, वो जो है एक लड़की को बहुत पसंद आ गए थे और उसने मुझसे ऑर्डर कर लिया था, ठीक है। और वो पहला पेयर ऐसा था जिसकी जो मैंने 300 या 350 रुपीज़ में आई थिंक उसको सेल आउट किया था, और 250 रुपया डिलीवरी चार्जेस थी। तो यानी कि दोनों चीज़ों को मिलाकर जो मेरा पहला ऑर्डर था वो 550 रुपीज़ मेरे अकाउंट में आए थे। मेरा मतलब है मेरे हस्बैंड का अकाउंट, क्योंकि उस वक्त मेरा हस्बैंड का ही अकाउंट चलता था और मेरे जो व्हाट्सअप नंबर था वो भी मेरे हस्बैंड का ही चलता था। उस वक्त तक मैंने अपना नंबर भी पब्लिक नहीं किया था। अपना नंबर तो मैंने तकरीबन 2018 या 19 में आकर जो है ना वो पब्लिक किया है। पहले मेरे हस्बैंड के ही नंबर पे ना सारी बातचीत होती थी कस्टमर्स के साथ। अच्छा, जब मैंने उनको वो भेजे ना एयरिंग्स, आप लोग फेसबुक पर स्क्रॉल डाउन करेंगे ना पोस्ट में जाकर, तो आप लोगों को मिल जाएंगे वो एयरिंग्स जो मैंने बनाए थे उस टाइम पर। तो उनको फैमिली में इतने ज़्यादा पसंद आए कि उस लड़की ने ना मुझे कहा कि मुझे 14 से पहले चाहिए, और ये 3 पेयर्स ना आप मुझे और बना दें। 3 पेयर्स की भी डीसी वही थी जो 1 पेयर की थी। तो डिलीवरी चार्जेस निकाल कर वो ऑर्डर बना मेरा 1200 रुपये का, ठीक है। 1200 का वो था और 300 का ये था, तो 1500 रुपया मेरे पास हो गया। उसको मैंने पर्सनली खर्चे में यूज़ नहीं किया, ठीक है। वो एयरिंग मैंने उनको बनाकर दे दिया। अच्छा, वो एयरिंग बनाने के बाद ना तकरीबन अगस्त में मैंने ये पहला ऑर्डर बनाया, उसका फीडबैक आया, उसको मैंने लगा दिया, ठीक है। जब वो
काफ़ी दिन गुजर गए, 1 डेढ़ महीने के बाद ना लोगों को ना मेरे पेज की रीच थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो गई, तो लोगों को पसंद आना शुरू हो गए। तो लड़कियों ने ना मुझसे पूछना शुरू कर दिया, आपके पास ये बेस है जिसके ऊपर आपने ये इयरिंग्स बनाया? मैंने कहा जी मेरे पास बिल्कुल है। तो वो जो भाई ने, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, आप लोग पूरा व्लॉग सुनेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। तो भाई ने जो तोड़ा मुझे दिया था ना, जिसके अंदर सारे सामान था, बेसिस वगैरह थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था, एक एक पेयर भी मेरे पास तकरीबन 100 या 150 पीसीस था। तो फिर मैंने कहा मैं इनका क्या करूँगी, मैंने फिर उनको सेल आउट करना शुरू कर दिया। 1 पेयर निकला, 2 पेयर निकले, 3 पेयर निकले, इस तरह से करते करते ना मेरे साथ पास ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। अच्छा, अब जब ऑर्डर आना शुरू हुए ना, तो लड़कियों को यही होता था कि हमें ना इसके साथ बाकी मटेरियल भी आप दें, क्योंकि मेरे पास बाकी मटेरियल नहीं था, मेरे पास सिर्फ बेसिस थी। और मेरे पास उस टाइम पे इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी कि मैं जो है नया सामान मज़ीद मंगवाऊँ, और ना ही ये पता था। फिर मैंने एक दिन भाई से कहा, मैंने कहा भाई आप कह रहे थे कि सामान सारा मिल जाता है, तो वहाँ पर कैसे मिलता है ना? तो भाई ने फिर बताया कि मेरे साथ भाई चल पड़े। तो मैं जो हूँ आपको सामान होलसेल मार्केट दिखा देता हूँ भाई को। तो भाई वहाँ से सामान जो जो चाहिए ले लेना, अगर आप साथ चलना चाहें तो आप भी चल लेना। तो उस टाइम पे ना ऐसा था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया कि मैं उनके साथ जाऊँ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सारा सामान ला के दूँगा जो तुम्हें चाहिए। तो अच्छा, मेरे पास ना उस टाइम तक तकरीबन 2017 के स्टार्ट की बात है कि कुछ पैसे जो है ना जमा हो चुके हुए थे उस वक्त तक। तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये के ऑर्डर्स थे, जिसमें मैंने बेसिस सेल की थी। और जो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं मोल्ड्स भी सेल करती थी, तो मेरे पास ना मोल्ड्स के माशाल्लाह बहुत ऑर्डर्स होते थे। और जितने भी पैसे मैंने मटेरियल के निकाल के जो मेरा प्रॉफिट होता था ना, उसको मैंने अपने घर में बिल्कुल भी नहीं खर्च करती थी। इस तरह से करके ना मेरे पास 4 से 5 हज़ार रुपया मैंने जमा कर लिया। अब लड़कियों को होता था कि आप नए नए मोल्ड्स लेकर आए। मुझे भी बड़ा शौक था, क्योंकि जितने फ्लावर्स मुझे बनाने आते थे मैंने उन सब के मोल्ड्स बनाकर उनको दे दिए थे। अब हर कोई कहता था कि हमें डिफरेंट मोल्ड्स दें। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं एक दिन बाज़ार गई, तो मेरी ना नज़र पड़ गई। उस ज़माने में ना हम जिस जगह पे रहते हैं ना, हमारे बाज़ार में ना स्टॉल्स लगते होते थे, वहाँ पे ना 10-10 रुपए की ना चीज़ें मिलती थी। अच्छा, मैं वहाँ पे गई तो मेरी नज़र पड़ गई कुछ ऐसी पिन्स पर और पॉनीज़ पर, जिसके ऊपर ना छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए थे, किसी पे रोज़ बना हुआ या कुछ। वो करके ना मैं इकट्ठे 200 रुपये के ना, उस टाइम पे वो काफ़ी सारे आ गए थे, वो मैं सारे लेकर आई। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने इनके मोल्ड्स बनाने हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम बना लो। तो उन्होंने ना मुझे सिलिकॉन भी बड़ी ला दी। अभी तक मैं जितना भी मोल्ड्स का काम करी थी ना, मैं छोटी वाली सिलिकॉन से करी थी, तो उसमें मेरा इतना प्रॉफिट नहीं निकलता था। थोड़े थोड़े पैसे बचते थे, एक एक मोल्ड के पीछे, 2-2 मोल्ड्स के पीछे, बिल्कुल थोड़े थोड़े से। मतलब किसी पे 15 रुपये बच गए, किसी पे 20 रुपये बच गए, इतना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी करते कराते ना 5-6 महीने में छोटे छोटे ऑर्डर्स मिलते थे। अच्छा, मैं शुरू से लेकर अब तक मैंने कभी ये नहीं किया कि मेरे पास अगर बड़ा ऑर्डर नहीं है तो मैं छोटा ऑर्डर ना लूँ। मेरे पास ऐसे ऑर्डर आते थे कि डिलीवरी चार्जेस को हटा करना, मेरे पास कभी 150 का ऑर्डर है, कभी 200 रुपये का ऑर्डर है, कभी 300 रुपये का ऑर्डर है। इस तरह से करके ना तो वो पैसे मैं जमा करती गई। अच्छा, वो जो फ्लावर्स मैं 200 रुपये के लेकर आई, मैंने उनसे मोल्ड्स बनाए, उनके फ्लावर्स निकाल कर लड़कियों को दिखाए, तो आप यकीन करें लोगों को इतने पसंद आए, लोगों ने ना मुझसे न्यू डिज़ाइंस के ना मोल्ड्स ऑर्डर करना शुरू कर दिए। अच्छा, वहाँ से भी कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग जो है वो मेरी स्टार्ट होगी। इसी बीच ना मुझसे ना एक बाहर की लेडी ने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि मुझे ना 100 मोल्ड्स चाहिए, आपके पास जितने भी डिज़ाइन है ना आप सारे 10-10 बना दें। अच्छा, उन्होंने मुझसे प्राइस वगैरह भी काफ़ी कम करवा के ना, तो मेरे पास जो उन्होंने पहला ऑर्डर दिया ना 5,000 रुपये का वो ऑर्डर था, और मेरे लिए वो बहुत बड़ा ऑर्डर था, क्योंकि मेरे पास उससे पहले 100, 150, 200 वाले ऑर्डर्स आ रहे थे। मैं बहुत खुश हुई। तो वो जो पैसे मेरे पास आए ना, तो अब मेरे पास तकरीबन 7-8 हज़ार रुपया मेरे पास उस टाइम पे जमा हो चुका था। 7 था या 8, अभी मुझे सही याद नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप भाई के साथ जाएं और जाके ना मुझे सामान ला के दें। तो उन्होंने ना मुझे सामान ला के दिया, मुझे बैंगल्स ला के दी, ईच एंड एवरीथिंग जो ज्वेलरी की यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ना, उस टाइम पर आप यकीन करें इतना सारा वो सामान आया था। अब तो 7-8 हज़ार रुपये में कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ 1 या 2 आइटम्स आती हैं। उस टाइम पे बैंगल्स लेकर आए, वो स्टोन चेन्स, यानी कि रॉ मटेरियल काफ़ी सारा ना वो लेकर आए। ठीक है। अच्छा, अब मैंने रॉ मटेरियल भी सेल करना शुरू कर दिया। उस दौरान ना मैंने कुछ परचेजिंग में करती थी ऑनलाइन भी, जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी ना, तो 1-2 पेजेस थे। तो एक पेज की ऑनर थी, उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी बातचीत हो गई, गपशप भी अच्छी होने लगी। तो उन्होंने मुझे कहा कमल तुम अपना फेसबुक पेज बनाओ, लोग तुम पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, तुम्हारे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, और जो भी तुम्हारा कस्टमर्स ऑर्डर लेते हैं ना उनसे कहा करो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आज भी मैं उनको बड़े दिल से याद करती हूँ। इकरा नाम है उनका, बहुत अच्छी हैं।
तो अब तो खैर पता नहीं वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है, उनका नंबर वगैरह भी चेंज हो चुका है, सब कुछ, इतने साल हो चुके हैं, शादी हो गई है उनकी। लेकिन बहरहाल मैंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है फ़ेसबुक पेज कैसे बनाते हैं। उन्होंने कहा कमल तुम बनाना शुरू करो, मैं ना तुम्हें रात को 12 बजे मैसेज करूँगी, मैं उस टाइम पे फ़ारिग होती हूँ, मैं तुम्हें बताऊँगी, तुम बनाना। आप यकीन करो आप सब लोग कि उस बंदी को मैं आज तक याद करती हूँ कि उसने 2-2.5 घंटे मेरे साथ लगाकर वो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करती थी और फिर जो वो स्टेप बताती थी मैं करती गई और मैंने अपना फ़ेसबुक का पेज बना लिया। बहुत सारी चीज़ें सेटअप, ज़ाहिर है उनको भी जितना पता था उन्होंने बनवा ली। बहुत सारी चीज़ें मैंने बाद में सेट करती गई आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे मुझे पता चलती गई। तो प्रोफाइल पिक्चर क्या होती है, कवर फ़ोटो क्या होती है, इंस्टाग्राम आपको बनाना होता है, टिकटॉक तो खैर उस टाइम पे था ही नहीं। तो ये उनकी मेहरबानी से मेरा जो फेसबुक पेज है ना 2017 का, तो ये 8 मई 2017 जब भी आता है ना तो मुझे वो दिन याद आ जाता है कि किस तरह से मैंने बनाया था। और फिर जब मैंने पेज बना लिया ना तो आप यकीन करें कि वो जो मेरी गुड्डी थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं पेज बना लिया, मैंने जितने मेरे उस टाइम पे मेरी प्रोफाइल पे फॉलोवर्स थे तकरीबन 200-250-300 लोगों मेरे साथ ऐड थे। मैंने उन सबसे फेसबुक पे पोस्ट लगाई कि भाई मेरा ये पेज है, आप इसको फॉलो करें। ये भी मुझे उन्होंने ही बताया था कि आप अपने फेसबुक पे लिंक लगाओ और उनको बोलो अपनी प्रोफाइल पे कि आपके पेज को फॉलो करें। और आप यकीन करें कि एक दिन के अंदर मेरे पास पेज के अंदर ऊपर ना 250-300 फॉलोवर्स हो चुके थे। तो बस इसी तरह से था, मैं जो भी ऑर्डर्स भेजती और छोटे छोटे ही ऑर्डर्स थे। वो बड़ा ऑर्डर देने के बाद ना फिर मेरे पास वापस छोटे छोटे ऑर्डर आना शुरू हो गए और 6 महीने तक दोबारा कोई ऑर्डर नहीं आया। ठीक है, उसके बाद ना लास्ट था 2017 का लास्ट था। लेकिन उस टाइम पे ना जब मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं थे ना, मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे पास मटेरियल बहुत सारा पड़ा हुआ था। मुझे उस टाइम पे सेंस नहीं थी कि इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। अब तो मेरे बहुत तरीके आ गए ना, मैं डेली सोचती थी कि मैं क्या करूँ, इतने पैसे तो मैंने इस पर लगा दिए हैं, अपनी 100 ज़रूरतों को हटाकर मैंने इस पे मटेरियल पे लगा दिया, मैं क्या करूँ। लेकिन उसमें ना ऐसा हुआ कि एक लड़की ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मुझे ना इयरिंग्स बनवाने हैं, मेहंदी के सेट्स बनवाने हैं, आप बना देंगी। उसने कुछ गूगल की पिक्चर्स दी, मैंने उनको बोला, साहब बोला कि भाई देखो मैंने अभी नया काम स्टार्ट ही किया हुआ है, मैं बना दूंगी, लेकिन डिज़ाइनिंग जो है ना मैं बिल्कुल सेम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें पता है, हम आपको 2 साल से देख रहे हैं, आप कर लेंगी, आप बनाएं। और आप यकीन करें वो ऑर्डर मेरे लिए इतना लकी साबित हुआ। वो पहला ऑर्डर था मेरा जो ज्वेलरी का बड़ा ऑर्डर था मेरे लिए, और वो 8,900 कुछ रुपए का था, यानी कि समझ लें कि 9,000 रुपये का वो ऑर्डर था। और जब मैंने उस ऑर्डर में काफ़ी सारी चीज़ें थी, जब मैंने उसको पोस्ट करती थी ना उसकी एक एक चीज़ को, तो लोगों को पता चलता गया कि भी मुझे काम आता है। तो बस फिर वहाँ से ना लोगों ने मुझे ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि 2 साल की जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, 2015 से 2017 के एंड तक। इसमें मैं कभी भी मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड यही कहते थे कि तुम्हें मैंने काम करवाया, अर्निंग के लिए नहीं करवाया, तुम नई नई चीज़ें बनाओ, तुम्हारे पास इतना सामान पड़ा हुआ है, तुम नई चीज़ें बनाओ, लोग तुम्हें जानेंगे। और मुझे खुद को भी यही था कि मुझे लोग जाने, मेरे पास सामान है, चलो ठीक है मैं बनाती हूँ। मैंने हार नहीं मानी, यही वजह थी कि मैंने हार नहीं मानी। मैं काम करती रही, मेरे हाथ में खुद ही सफाई आती कि आपको मैंने पेज दिखाया, आप लोग पेज पे जाके ना नीचे जाके ना पोस्ट्स का नीचे देखिएगा मेरा काम, आप लोगों को पता चलेगा कि पहले कैसा काम था और अब कैसा काम है। ज़ाहिर है इंसान जितना काम करता है ना उतनी उसके हाथ में सफाई आती है, नए नए आइडियाज़ भी आते जाते हैं, आपको वेंडर्स पता चलते जाते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर विजिट कीजिएगा, मैंने लिंक दिया। और आप यकीन करें कि मैं दिन रात मेहनत करती थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपना नाम बनाना है। और फिर मैंने साथ क्लासेस भी लेना शुरू कर दी, क्योंकि जब मटेरियल सेल करती थी, लड़कियां मटेरियल लेने आती थी, वो मुझसे पूछती थी कि हम इसको कैसे यूज़ करें, किस तरह से करें। तो आप यकीन करें मैंने कभी किसी से कोई चीज़ नहीं छुपाई, मैंने हर एक को ऑनेस्टली गाइड किया है कि भाई आप इस तरीके से कर ले, उस तरह से कर ले। तो उन्होंने ना मुझसे सीखना शुरू कर दिया और तब से लेके अब तक जो है ना मैं माशाल्लाह से सिखा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर बैच मेरा बहुत अच्छा होता है। पहले मैं बैच में ज़्यादा लड़कियाँ रख लेती थी, लेकिन अब ये क्योंकि काम भी होता है, घर के काम भी होते हैं और सेहत वैसी इजाज़त नहीं देती, तो मैं स्टूडेंट्स ना बड़ी सिलेक्टिव रखती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास अच्छे कस्टमर्स बहुत अच्छे होते हैं। और आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब आप लगन से काम करते हो ना तो आप हमेशा कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचते हो, लोग आपको जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं, वो इसी वजह से जानते हैं कि मैंने कभी भी किसी के साथ कोई 2 नंबरी नहीं की। गलतियाँ सबसे होती हैं, कभी कभार मुझसे भी हो जाती हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी गलतियों को डिसऑन नहीं किया। जब आप अपनी गलतियों को डिसऑन नहीं ना करते हो तो आप हमेशा कामयाब रहते हो।
पाते हो। नाकाम हमेशा वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। तो आप यकीन करें कि अगर मुझसे कभी कोई ऑर्डर में गलती हो भी जाए, जैसे मैंने शुरू वाले ऑर्डर में आपको बताया था कि वो मैंने गलत बता दिया था, तो मैंने उसको दोबारा बनाया। मैंने इस चीज़ को नहीं देखा कि यार मेरा इतना मटेरियल वेस्ट हो गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मैंने उनसे बात की। हालांकि बाज़ों का ऐसा होता है, कस्टमर्स बहुत रूड होते हैं, लेकिन आपको उनको हैंडल करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। जो कुछ भी हो मैं आप लोगों की वजह से हूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद आप लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मुझे सराहते हैं, मैं आप लोगों की वजह से ही यहाँ पर हूँ। और 10 साल गुजारने के बाद मैं ये बड़े अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े एतमाद से कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग मेरे काम को पसंद करके अपने रिलेटिव्स को करते हैं। और बहुत सारी क्राफ्टर्स ऐसी हैं जो अपने ऑर्डर्स जो वो खुद नहीं बना सकती, वो मुझ तक रेफ़र कर देती हैं कि ये काम बहुत अच्छा करती हैं, आप इनसे ऑर्डर कर लें। और बेशक बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह होना ये बड़ी बात है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और मेहनत से कभी दिल ना छुड़ाइएगा, दिल ना छोटा कीजिएगा कि अगर ऑर्डर्स नहीं है तो दिल ना छोटा करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे और ढेर सारी बातों के साथ अपनी कुछ रूटीन वगैरह भी आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना। प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये जो जर्नी है वो कैसी लगी है। ठीक है जी, तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।